रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के हम आपके साथ में आए हैं, ताकि प्रभु की सामर्थ के अंदर, उसके अद्भुत वचनों के प्रकाशों के अंदर आप बढ़ सकें। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं, कुछ ही क्षणों में एक नंबर स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और प्रेयर टावर से प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, और यदि आपके पास कोई गवाही है तो मेहरबानी से हमारे साथ में बांटें, ताकि हम भी आपके साथ मिल कर के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए आज की शाम हम लोग चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के अंदर, और हम पूरे अध्याय के अंदर से एक घटना को जो आज से 2000 साल पहले घटित हुई उसको देखेंगे, और उसके साथ में बहुत सारी बातों को हम लोग समझेंगे। एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले करा, और उस पूरी घटना के द्वारा हम लोग बहुत सारे सत्यों को और बहुत सारे प्रकाशनों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, पहली आयत से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बाइबल कहती है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये पूरी तस्वीर आपके सामने बना करके रखूँगा, ताकि मानो आपके सन्मुख ये घटना घट रही हो। आप मेरे साथ में इस बात को इमेजिन करें कि यीशु मसीह जा रहा है और दूसरी तरफ एक अंधा व्यक्ति जा रहा है। इस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो जन्म से अंधा था। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, और बाइबल कहती है दूसरी आयत में, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? बाइबल के अनुसार यदि किसी मनुष्य के जीवन में, पुराने नियम में ऐसा लिखा हुआ था, यदि किसी के जीवन में विपत्तियां पड़ती है, बीमारियां आती है, तकलीफें आती है, तो उसके पीछे पाप और श्राप होते हैं। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए, वो पुराने नियम के अंदर था, और कई लोग आज भी उस बात को जो पुराने नियम में है उसको आज भी हम जो नए नियम के अंदर, नई वाचा के अंदर है, उसको आज भी लागू करते हैं। वो लागू नहीं होती है। जो बातें पुरानी व्यवस्था के अंदर थी, वो व्यवस्था यीशु मसीह के अंदर पूरी हो गई। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, ना हमारे अंदर अब पुराने श्राप रहे और ना ही पाप रहे, क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं, हम परमेश्वर के अंदर नई सृष्टि हो गए हैं। सारी बातें जो पुरानी थी वो अब जाती रही, सब कुछ अब नया हो गया है। तो यहाँ पर चेलों ने उस सेटिंग के अंदर, अभी ये उसी दौर से गुजर रहे हैं, और जैसे उनकी संस्कृति थी, जैसे उनको समझ में आता था, उनने जब इस अंधे व्यक्ति को देखा तो उनने भी यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया? क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया कि ये श्राप इस अंधे के ऊपर आ गया? तीसरी आयत में लिखा हुआ, यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तो जब ये अंधा व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ है, अब उस अंधे व्यक्ति को रोक दिया गया है। जब यहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं, किसने गलती करी, किसका पाप था, किसका श्राप था? यीशु मसीह कहते हैं, ना तो इसने वो पाप करा, ना ही इसके माता पिता ने। इस बात को उसने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर ये जनरेशनल, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप खत्म हो जाते हैं। यीशु मसीह सारे पापों से और श्रापों से हमें छुटकारा देने के लिए आया है। यीशु मसीह ने कहा, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। और इस बात का ध्यान हमें रखना है। कई बार हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, कई बार तकलीफें आती है, परंतु यदि आप परमेश्वर के पास में हैं, यीशु मसीह के करीब हैं, तो परमेश्वर उन विपत्तियों के ऊपर जब आपको प्रभुता देता है, उन तकलीफ़ों से आपको जब छुड़ाता है, उन सब संकटों से जब आपको निकाल करके लाता है, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। बीमारी के अंदर नहीं, गरीबी के अंदर नहीं,
तकलीफ़ों के अंदर नहीं, परंतु जब हम उसमें से निकल के आते हैं परमेश्वर की सामर्थ से, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हुआ। चौथी आयत, जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही में करना अवश्य है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और हम देख सकते हैं आज संसार के अंदर वो सांझ आ रही है, शाम आ गई है, सूरज की रोशनी कम होती जा रही। मैं आत्मिक रीति से कह रहा हूँ, एक समय था जब लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने के बड़े उत्सुकता से सुनते थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, परंतु अब देखते हैं पूरे संसार में एक घोर विरोध प्रभु यीशु मसीह के लिए उठ रहा है। उसके चेलों के विषय में, उसकी कलीसिया के ऊपर प्रकोप संसार लेकर के आ रहा है, परसिक्यूशन लेकर के आ रहा है, सताव लेकर के आ रहा है। ये क्या हो रहा है? वो दिन ढलता चला जा रहा है, ऐसी रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर सकता, और परमेश्वर का वापस आना इस संसार में बहुत निकट है। यीशु मसीह का वापस आना बहुत निकट है। जब तक, पांचवा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। अब इसके साथ एक और जोड़ूंगा, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसने अपने चेलों से कहा, उसने अपनी कलीसिया से कहा तुम जगत की ज्योति भी हो। तो हम प्रभु यीशु मसीह को जो इस संसार में विश्वास करते हैं, उसके रिफ्लेक्शन को, जैसे इस प्रोग्राम का नाम भी है, हम संसार के अंदर देते हैं। जैसे यीशु मसीह ज्योति है, उसकी कलीसिया भी इस संसार के अंदर ज्योति है। छठी आयत, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शियोल के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। अब यहाँ पर एक अद्भुत घटना घट रही है, और ऐसा कभी भी पहले यीशु मसीह की सेवकाई में नहीं हुआ है। यीशु मसीह पहली बार ऐसा कार्य कर रहा है। वो यह है कि वो मिट्टी के ऊपर थूकता है और मिट्टी को सान करके उसकी आँख के, अंधे की आंख में लगा देता है। इसके विषय में जो परमेश्वर के वचन की स्टडी करते हैं और इज़राइली दृष्टिकोण से, यहूदी दृष्टिकोण से और यूनानी भाषा के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका ये मत है, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस संसार में मनुष्य को मिट्टी में से निकाल करके बनाया, मिट्टी ली, और उस मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने जब उस मनुष्य को बनाया, मिट्टी को रूप दिया और उसके अंदर अपनी सांस फूकी, तब वो मनुष्य जीवित हो गया। उसी प्रकार से स्कॉलर्स का कहना है कि उस अंधे व्यक्ति की आंखें नहीं थी, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसी मिट्टी को, इस पृथ्वी की मिट्टी को उठाया और उसकी आंख, उसकी मिट्टियों के गोले बना करके जहाँ पे आंख होनी चाहिए वहाँ पे उसकी आंखें रख दी। यही दिखाता है, बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह इस संसार का सृष्टि करता है और सब चीज़ें उसके अंदर है, और उसके बिना कुछ भी इस संसार में नहीं है। वो अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार की रचना करी है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसने मानव को बनाया, जिस प्रकार से उसने आदम को बनाया, उसी प्रकार से उसने इस अंधे की आंखों को बना करके उसकी आंखों के अंदर रख दिया। जो यहाँ जगह होती है वहाँ पर उसने उसको रख दिया। अब बाइबल कहती है उसने उस अंधे को कहा जा शिलोह के कुंड में धो ले, और बाइबल में लिखा हुआ है सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। इस बात से हमें क्या मालूम पड़ता है? इस बात से ये मालूम पड़ता है, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कुछ कहता है जो हमारे मनुष्य दिमाग के द्वारा हम उसको समझ नहीं पाते, परंतु फिर भी यदि हम आज्ञाकारी होकर के करेंगे तो परमेश्वर के बड़े प्रतिफल को देखेंगे। कई बार हम लोग लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं यार ऐसा क्यों
वो अंधा भी बोल सकता, मैं क्यों जाऊं धोने के लिए शियोल के कुंड में। उसके लिए आसान नहीं था, दूर उसको जाना था। यरूशलेम के दूसरे छोर में ये कुंड था और वो इस अलग जगह पे था, तो उसको रास्ता ढूंढते हुए जाना है, अंधे व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। फिर भी उसने क्या करा, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करा। इसलिए हमें इससे क्या सीख मिलती है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। बाइबल कहती है बलिदान चढ़ाने से बढ़कर के परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है। परमेश्वर उससे ज्यादा प्रसन्न होता है। परमेश्वर के वचन पे चलना, प्रभु ने जो कहा है उसको अपने जीवन में लागू करना, वही परमेश्वर की सेवा है। तो जब इस अंधे को यीशु मसीह ने कहा जा शिलोह के कुंड में धो ले, तो वो गया और बाइबल कहती है अचानक से क्या हुआ, उसकी आंख खुल गई। ये यीशु मसीह के वचन के अनुसार हुआ। पानी के अंदर कोई सामर्थ नहीं थी, ना ही उस मिट्टी के अंदर कोई सामर्थ थी, परंतु जब यीशु मसीह ने जैसे आदम को ढाला था वैसे उसकी आंख को ढाल दिया और उसको पानी में जाके धोने के लिए कहा। उसी वचन के अनुसार जो यीशु मसीह ने कहा था, उस वचन के अनुसार जब उस व्यक्ति ने आज्ञा को माना तो क्या हुआ, उसकी आंखें उसको मिल गई। 8वीं आयत, तब पड़ोसी और जिन्होंने उसे पहले भीख मांगते देखा था कहने लगे क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। अब ये बात ध्यान सुनिए, जब इस अंधे की आंखों पर यीशु मसीह ने मट्टी लगाई थी तो वो अंधा था, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। और हो सकता है कुछ लोगों ने उससे कहा हो अरे परमेश्वर का जन है, भविष्यवक्ता है, जा जैसा ये प्रभु का दास परमेश्वर का अभिषिक्त तुझसे कह रहा है वैसा ही तू कर ले। तो उसी आज्ञा का पालन करते हुए अंधा व्यक्ति गया। उसे देखते हुए जब वापस आया, घर पे पहुंचा, तो उसके पड़ोसियों ने, उसके लोगों ने उन्हें कहा अरे ये तो वही अंधा भिखारी है जो भीख मांगा करता था, ये वो नहीं, कैसे ये देख रहा है, इसकी आंख कैसे खुल गई है। 9वीं आयत, कितनों ने कहा यह वही है, औरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूं। कईयों ने कहा कि अरे ये तो अंधा था, दूसरे ने कहा नहीं ये देख रहा है, उसके समान दिखने वाला है। अंधे ने कहा मैं कौन हूं, मैं वही हूं, वही भिखारी हूं जिसकी आंखें अंधी थी। तब वे उससे 10वीं आयत, उससे पूछने लगे तेरी आंख क्यों कर खुल गई, बता हमें क्या हुआ तेरे साथ में। उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने, उसे नहीं मालूम था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है। यीशु नाम एक व्यक्ति, वो कहता है यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलोह में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। 12वीं आयत, उन्होंने उससे पूछा वो कहाँ है। उसने कहा मैं नहीं जानता। यदि उसे कोई बताता भी नहीं यीशु मसीह यहाँ, तो उसे मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक उसने आंख नहीं धोई तब तक उसकी आंखें नहीं आई। और अब वो घर चला गया, उसके घर के अड़ोस पड़ोस के लोग उससे ये बातचीत कर रहे हैं। अब उसके पड़ोसी लोग जो उसे जानते थे, उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंख खोली थी वो सब्त का दिन था। सब्त के दिन में यहूदी लोग, इजरायली लोग कोई भी काम नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनके लिए इस प्रकार का काम कि मट्टी लेकर के लगाना और किसी को कहना जा कर के शिलोह के कुंड में धो ले, यह भी एक प्रकार का काम था। अब वो फरीसी के पास लेके गए। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर हम लोग एक दूसरा चेहरा देखते हैं जो पाखंडियों का चेहरा है। फरीसियों ने 15वीं आयत, फिर फरीसियों ने उससे पूछा तेरी आंखें किस रीति से खुल गई, क्या हुआ तेरे साथ में। उसने उनसे कहा उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं देखता हूं। इस पर कई फरीसी 16वीं आयत में कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सब्त का दिन नहीं मानता। और उन्होंने कहा पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है। सो उनमें फूट पड़ी। तो यहां पर दो मत वहां पे हो गए। एक ने कहा अरे ये यदि परमेश्वर का जन होता यीशु मसीह के विषय में, तो वो इस व्यक्ति को सब्त के दिन
ऐसा करने को नहीं कहता कि वो जाकर के शिलोह के कुंड में अपनी आंख धोए, और ना ही वो खुद मिट्टी लगा करके उसकी आंख के ऊपर लगा देता। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि एक अंधा व्यक्ति देख रहा है। वो अपने पाखंड के अंदर, अपने धर्म के कामों के अंदर जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, उसी के अनुसार इनने एक मनुष्य को बांध रखा है और उसी की उनको चिंता है, हमारे रीति रिवाजों की। ये परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा था उनको कि उन्हें ऐसा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था कि सप्त के दिन में यदि तुम्हें भला करते बने तो करो। सप्त के दिन में सब काम करने को मना नहीं करा था। यहाँ तक कि यदि पशु पानी में उसे प्यासा तो उसे पानी भी आप पिला सकते थे, गड्ढे में गिरा तो उसे निकाल सकते थे। परमेश्वर ने इस बात की आज्ञा नहीं दी थी। मनुष्य ने क्या करा, अपने रीति रिवाजों को तोड़ फोड़ के उसको उनने इस प्रकार से बना दिया कि ताकि मनुष्यों के ऊपर वो अपना नियंत्रण कर सकें। तो यहाँ पर एक कहता है, कुछ लोग कहने लगे, फरीसी कहने लगे, यदि यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, यदि वो वाकई में परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का जन है, भविष्यवक्ता है, तो वो सप्त के दिन को मानता। दूसरों ने कहा यदि वो परमेश्वर का जन नहीं है तो कैसे करके वो आंख किसी को दे सकता है। और उनके बीच में टुकड़े हुए, उनके बीच में फूट पड़ी। 17वीं आयत, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंख खोली तो उसके विषय में क्या कहता है। अब उन्होंने कहा, इससे अंदर से पूछते हैं क्या बोलता है उसके विषय में। उसने कहा यह भविष्यवक्ता है। अंधे को कुछ भी नहीं मालूम, उसने देखा भी नहीं अभी यीशु मसीह को, सिर्फ उसकी आवाज सुन करके उसने काम करा है और अभी आंखें उसको मिल गई है, तो वो सबसे अधिक मान सकता है किसी को। तो वो कहता है ये तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। 18वीं आयत, परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वो अंधा था। अब देखिए कितना अविश्वास मनुष्य के अंदर होता है। दिखने के बाद भी, परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी, भविष्यवाणियां पूरी होने के बाद भी, परमेश्वर जब प्रार्थनाओं के उत्तर देता उसके बाद भी हम अविश्वास के अंदर भरे रहते हैं। इन सब अविश्वासों से हमें निकल करके आना है। कईयों को परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, जब वो जाके गवाही देते हैं तो लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते, अरे ऐसा हुआ होगा। तो ये वहीं पर उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये अंधा था। और अब देखता है तब जब तक उन्होंने उसके माता पिता जिसकी आंख खुल गई थी बुलाकर, 19वीं आयत, उनसे ना पूछा कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब क्यों कर देखता है। 20वीं आयत, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते 21वीं आयत में कि अब क्यों कर देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंख खोली। वो सियाना है, उससे पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। 22वीं आयत, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इस कारण 23वीं आयत, उसके माता पिता ने कहा कि वह सिहाना है, उसी से पूछ लो। माता पिता ने यहाँ पे अपने हाथ साफ कर लिए। उन्होंने कहा हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हम एक बात को जानते हैं, ये हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है। ये जन्म से अंधा था, अब ये देखता है। कैसे हुआ हमें नहीं मालूम, किसने करा उसके विषय में हमें कुछ भी नहीं मालूम। ये झूठ बोल रहे हैं। उन्हें मालूम था कैसे इनके बेटे ने देखा, क्योंकि फरीसियों ने, यहूदियों ने एका कर लिया था, यदि कोई कहे कि वो यीशु को मसीह मानते हैं, परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, तो उसको आराधनालय से बाहर निकाल देंगे। और ऐसा कहीं आज भी संसार के अंदर चल रहा है। यीशु मसीह के विरोध में लोग उठ खड़े हो रहे हैं और लोगों को अपनी परंपरा और अपने समाज और अपने रिश्तेदार और पड़ोस के लोग और सारे लोगों के ऊपर ज़्यादा उनकी निर्भरता होती है, और वो यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं। उसके बड़े काम को देखने के बाद भी वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, और ये एक बड़ी शोकित अवस्था मनुष्य की है। यहाँ पर उसके माँ बाप ने भी, जिस यीशु मसीह ने उनके बेटे को आंख दी, उसका उनने इनकार कर दिया ताकि वो आराधनालय से ना निकाले जाएं। ऐसा आज भी होता, लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं। उन्होंने कहा ये हमारे लड़कों से ही पूछ ले, ये सियाना है, उम्र का है, ये अपना जवाब दे सकता है।
24वीं आयत, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। कैसे लोग कह सकते हैं? पाखंड का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। वो कह रहे हैं परमेश्वर की स्तुति कर, हम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है। 25वीं आयत, उसने उत्तर दिया, अंधे ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। एक बात मैं जानता हूं, मैं अंधा था, अब देखता हूं। कैसी अद्भुत गवाही इस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह के लिए दी। उसने कहा, मुझे तो नहीं मालूम वो कौन है, और भविष्यवक्ता है कि भविष्यवक्ता नहीं है। तुम कह रहे हो वो पापी है, तुम लोग उसके विषय में बुरी बात कह रहे हो। तुम लोगों ने कहा है जो कोई उसको मसीह माने उसे तुम आराधनालय से निकाल दोगे। मुझे इस सारी बातों की जानकारी नहीं है, मैं तो अंधा था। एक बात को जानता हूं, मैंने संसार में कुछ भी नहीं देखा, मैं पहले अंधा था, अब मैं देखता हूं। और यही गवाही हर विश्वासी को देना है। मैं पहले पापी था, आज मुझे परमेश्वर ने उद्धार दिया है। मैं पहले बीमार था, आज प्रभु ने मुझे शिफा दी है। मैं पहले अशांति में था, आज प्रभु यीशु ने मुझे शांति दी है। हमें इस प्रकार से अपनी गवाही देनी है। यीशु मसीह की गवाही हमको इस संसार के अंदर देनी है। इस व्यक्ति ने कहा, तुम सब बोल रहे हो, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक बात मैं जानता हूं, यीशु मसीह के काम मेरे जीवन में हुआ है। मैंने उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखा है, मैंने उसके उद्धार को अपने जीवन में देखा है। जब मैं भीख मांगता था, मैं जब इस संसार के अंदर ठोकर खाता था, उस समय किसी ने मेरी परवाह नहीं करी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बात को मैं जानता हूं, मैं पहले अंधा था, मैं भिखारी था, अब मैं देखता हूं। 26वीं आयत, उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह से तेरी आंखें खोली? एक बार फिर बार बार बता, हमें बता। उसकी खोजबीन कर रहे हैं। 27वीं आयत में, उसने उससे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? इसने थोड़ा सा मजाक करके उससे कहा, बार बार तुम पूछ रहे हो इसलिए कि तुम उसके चेले बनना चाहते हो? तब वे उससे बुरा बहला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं 29वीं आयत कि परमेश्वर ने मूसा से बात की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां का है। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह का इनकार करना मन से उसने बांध ली, ठान लिया, तो आप कितनी भी कोशिश करें वो इनकार ही करता रहेगा। 30वीं आयत, उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहां का है, तो भी उसने मेरी आंख खोल दी। 31वीं आयत, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसे उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। कैसी बात यहां पे आप दिख रही है। एक अंधा व्यक्ति जो जीवन भर अंधा रहा है, उसको ज्यादा दिखाई दे रहा है उसके मुकाबले इन फरीसियों के, इन पाखंडियों के, जो पूरे समय आराधनालय में रह करके अपने आप को मूसा के भक्त और चेले कहते थे। और ऐसे कई कलीसियां आज भी संसार के अंदर है जो पवित्र आत्मा के कामों को रोकती है, यीशु मसीह के कामों को रोकती है। और वहाँ पर ऐसे अगुए हैं जो फरीसी के समान बैठे हुए हैं और मनुष्य को वो ठगते हैं और उनके साथ में वो सही व्यवहार नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था उसको ज़्यादा दिखाई देता। वो कहता है कि ऐसा आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि कोई व्यक्ति जो जन्म से अंधा हो उसको किसी ने आंखें दी हो, और तुम कह रहे हो कि यह व्यक्ति पापी है। और तब उन्होंने उसे भी बाहर निकाल दिया, कहा जा, निकल जा इस आराधनालय से, आज के बाद कभी भी तू इस आराधनालय में नहीं आना। 35वीं आयत, यीशु ने सुना कि उसे बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? अब उसने आवाज से तो पहचान ली यीशु मसीह की। अब वो पहली बार यीशु मसीह का चेहरा देख रहा है। 37वीं आयत में उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वही है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने कहा,
हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उससे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यहाँ पे वो बात कर रहा है ऐसे लोग जो पाखंड के अंदर हैं, हर प्रकार के कपटी हैं और हर प्रकार के उनने धर्म का दुरुपयोग करा है, उनके विषय में यीशु मसीह कह रहा है कि वो अंधे हो जाएंगे। और जो नहीं देखते, जिनको लोगों ने कहा तुम तुच्छ हो, तुम कोई भी नहीं हो, तुम निचले हो, तुम पापी हो, मैं उनको देखने, उनकी आंखें खोलने के लिए आऊँ। 40वीं आयत, जो फरीसी उनके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? 41वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम जानबूझ करके मेरा इनकार करते हो, तुम जानबूझ करके मेरा विरोध करते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपकी आत्मिक आँख खोलने के लिए आया है, और हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है उसको यीशु मसीह बुलाता है कि वो ये विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। आज की शाम यदि यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, मेरे पीछे प्रार्थना करे, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना करी है विश्वास से, प्रभु आपके साथ में है। मैं आपके लिए इसी घड़ी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको घर में इसी घड़ी स्पर्श करे और आपकी सारी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरे और प्रभु आपको हर विपत्ति से, हर संकट से, हर तकलीफ से छुटकारा प्रदान करे। ये प्रार्थना मैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए करता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।